बच्चों एक्सरसाइज 10.2 को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए the length of a tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. तो सबसे पहले बच्चों एक सर्कल बनाते हैं। हमने यहां पे क्या बनाया? एक सर्कल बनाया। ठीक है, अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना और इसको दो पार्ट में तोड़ना। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए इज 4 सेंटीमीटर। ये लाइन इतनी है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए इज 4 सेंटीमीटर। तो यानी कि बच्चों इस ए पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और इसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन पे वापस आओ। फिर बोला है पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। यानी कि सेंटर ऑफ सर्कल से ये पॉइंट ए कितनी दूर है? 5 सेंटीमीटर है। और हमसे कहा गया है रेडियस ऑफ सर्कल निकालो। इतना समझ में आया? तो बच्चों ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। और सीधे सीधे बच्चों इस ट्रायंगल में क्या लगा देते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं लिखता हूं बाय पीजीटी, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना आएगा? 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो बच्चों लिखेंगे 25 माइनस 16 इक्वल टू आर स्क्वायर, या फिर लिखा जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 9, या फिर आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यानी कि बच्चों ये जो रेडियस होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। 6th क्वेश्चन आ गया। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों? कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये बनाया हमने कंसेंट्रिक सर्कल। अब हमें क्या करना है? लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड की लेंथ निकालो जो छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है। यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट ए बी। ये जो ए बी है ये बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है? कॉर्ड है। लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है? टेंजेंट है। और फिर बोला गया है टू सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। यानी कि इन दोनों सर्कल की रेडियस दी है। ये पॉइंट लेते हैं ओ, जो कि सेंटर होगा दोनों सर्कल का। ये जो बड़ी रेडियस है ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और ये जो छोटी रेडियस है ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को क्या ले लेता हूं? एक्स। डायग्राम समझ गए? दो कंसेंट्रिक सर्कल बनाए, एक कॉर्ड बनाई ए बी। ठीक है, जो कि छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है? टेंजेंट है। बड़े वाले सर्कल की रेडियस बनाई कितनी? 5 सेंटीमीटर। छोटे सर्कल की रेडियस बनाई कितनी? 3 सेंटीमीटर। और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को क्या ले लिया? एक्स। और यहां पर कोई ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? टेंजेंट है और ये क्या है? रेडियस है छोटे वाले सर्कल के लिए। इतना समझ में आया? सबसे पहले बच्चों इन ट्राइंगल ओ एक्स ए की बात करेंगे। ठीक है, ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेनियस। तो यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि ओ एक्स का स्क्वायर
प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि एक्स ए का स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब ओ ए उसकी वैल्यू कितनी है 5, तो क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओ एक्स का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस एक्स ए का स्क्वायर। इतना समझ में आया। इसे लिखोगे 25 माइनस 9 इक्वल टू एक्स ए का स्क्वायर। तो बच्चों जो एक्स ए का स्क्वायर आएगा वो कितना आ जाएगा 16। सो जो एक्स ए आएगा वो कितना आएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। ये जो लेंथ आई एक्स ए ये कितनी है बच्चों 4 सेंटीमीटर। अब जैसे एक्स ए 4 सेंटीमीटर आई है ऐसे ही बच्चों ये एक्स बी भी कितनी आएगी 4 सेंटीमीटर। मैं देखता हूं सिमिलरली एक्स बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो ए बी आएगी वो क्या होगी एक्स ए प्लस एक्स बी यानी कि 4 प्लस 4 इट मींस हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा बच्चों 8 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया, नोट कर लो। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं लेकिन उसमें भी पहला स्टेप तो यही होगा, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू 4 ही आएगी। क्लास 9 की थ्योरम याद करो, सेंटर से कॉर्ड पे अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है वो कॉर्ड को क्या करती है बाइसेक्ट करती है। सेंटर ऑफ सर्कल से कॉर्ड पे अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है तो कॉर्ड को क्या करती है बाइसेक्ट करती है। तो तुमने 4 सेंटीमीटर कहा, ठीक है, तो एक्स बी और ए एक्स क्या होंगे इक्वल होंगे क्योंकि ओ एक्स इसको क्या कर रही है बाइसेक्ट कर रही है। तो यानी कि ए बी ए एक्स का सीधे क्या होगा डबल यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे भी सही है वैसे भी लिख लेना, तुम्हारी मर्जी तुम जैसा लिखना चाहो। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, figure 10.12, prove that AB plus CD equal to AD plus BC, AB plus CD equal to AD plus BC, ये प्रूफ करना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सीधे प्रूफ पे आते हैं। एक बात आना, ये पॉइंट ए है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, एक हो रही है एपी और एक हो रही है एएस, और ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगी इक्वल बाय थ्योरम। मैं लिखता हूं एपी इक्वल टू एएस, रीजन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉन हुई है। समझ में आया। अब ऐसे ही बच्चों ये जो पीबी है ये किसके बराबर होगा बी क्यू के, ये जो पीबी है किसके बराबर होगा बी क्यू के। तो मैं लिखूंगा पीबी इक्वल टू बी क्यू, पीबी इक्वल टू बी क्यू। रीजन इसका भी यही होगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट। तो ऐसे लिख लेते हैं, खुद से लिख लेना, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट। अब यहां पर को एक चीज ध्यान देना, तुम लिखने को बी क्यू इक्वल टू पीबी भी तो लिख सकते हो, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है बी क्यू किसके बराबर हो पीबी के बराबर हो, लेकिन ऐसा मत लिखना। उसका रीजन बताता हूं, हम क्वेश्चन के लास्ट में इन इक्वेशन को ऐड करेंगे, क्वेश्चन के एंड में इन इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो जो एपी है एपी में पीबी ही ऐड होगा, एपी में पीबी ही ऐड होगा और तब जाके क्या आएगा एबी, एपी में पीबी ही ऐड होगा तब जाके क्या आएगा एबी। तो बी क्यू इक्वल टू पीबी मत लिखना, ठीक है। एपी के नीचे क्या लिखने की कोशिश करना पीबी की, ताकि ऐड होने पे ये दोनों एक ही साइड आए। अब ये जो बी क्यू है उसको उधर साइड लिखा हमने,
अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर से आना, ये सी क्यू किसके बराबर होगा, आर सी के, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉन है। अब एक बात बताना, ये जो सी क्यू है ये किस में ऐड होगा, बी क्यू में, तो सी क्यू को उधर साइड लिखना, बी क्यू के ही नीचे, और ये आर सी को इधर साइड लिखना, समझ में आया। और रीजन फिर से वही होगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट, समझ में आया। ये सी क्यू किसके बराबर होगा, आर सी के। अब अगले स्टेप पे आते हैं, ये जो डी आर है ये किसके इक्वल होगा, डी एस के, रीजन वही, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट। लेकिन डी आर को किधर साइड लिखोगे, जिधर साइड आर सी लिखा है, यानी कि डी आर को इधर साइड लिखोगे, आर सी के नीचे। और ये किसके बराबर है, डी एस के बराबर है। और रीजन इसका फिर से वही, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट। इतना समझ में आया। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, इन सबको ऐड कर दो, ऑल अबव इक्वेशंस, सबको ऐड कर दो। अब सबको बच्चों जब ऐड करोगे, मैं यहीं पे वो कर रहा हूं, ठीक है, ए बी प्लस पी बी, ए बी प्लस पी बी प्लस आर सी प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। इतना समझ में आया। अब समझे, मैं ए बी के नीचे पी बी क्यू लिख रहा था और आर सी के साथ डी आर क्यू लिख रहा था, ऐसी ए एस के साथ डी एस आ गया, बी क्यू के साथ सी क्यू आ गया, ये सब एक ही साइड बन जाएंगे, समझ में आया। मेरा कहने का मतलब एपी प्लस पीबी एक साइड आ जाएगा, आरसी प्लस डीआर एक साइड आ जाएगा। अब एपी में पीबी ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चों, एबी। ऐसे ही आरसी में डीआर ऐड करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, डीसी। अब एएस में डीएस ऐड करो, एएस में डीएस ऐड करो तो कितना आएगा बच्चों, एडी। प्लस बीक्यू में बच्चों सीक्यू ऐड करोगे तो कितना आएगा, बीसी। और ये हमारा प्रूफ आ गया। यही चीज तो प्रूफ करनी थी। तो बच्चों पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। गिवन और टू प्रूफ खुद से लिख लेना। टू प्रूफ क्या था, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी। और गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ठीक है। इज इनसाइड अ सर्कल एज शोन, ठीक है। या फिर लिख लेना एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, एज इट इज लाइन लिख लेना जो क्वेश्चन में है। बच्चों यहां पर कोई गलती हो गई है, ये बीई नहीं है, क्या है, बी सी, ठीक है। अभी एक ऑफलाइन में बच्चा बैठा हुआ, उसने करेक्ट करवाया, ठीक है। इसे भी पूरा सही से लिख लेते हैं फिर। इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया, इसे नोट कर लो। अभी के लिए इतना ही।